सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। मिर्जापुर के ड्रमनगंज घाटी हादसे को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी जनप्रतिनिधियों पर पीड़ित परिवारों के बीच राहत सहायता के नाम पर प्रचार करने का गंभीर आरोप लगाया है। सपा जिला अध्यक्ष ने कहा है कि आर्थिक सहायता से ज्यादा सरकार अपनी छवि चमकाने में जुटी हुई है। दरअसल ड्रमनगंज घाटी में हुए भीषण सड़क हादसे में कई लोगों की दर्दनाक मौत के बाद सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता राशि के चेक वितरित किए गए थे। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरा है। सपा जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवारों के घर पहुंचकर सीएम योगी और पीएम मोदी की तस्वीर लगे चेक देकर फोटोबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में प्रचार करना बेहद ही निंदनीय है। सपा जिलाध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा है कि अगर सहायता देनी ही होती तो फिर प्रतीकात्मक चेक की जगह वास्तविक मदद दी जाती और फोटो खिंचवाने से बचा जाता। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यूपी एमपी हाईवे पर स्थित ड्रमनगंज घाटी के बड़का मोड़ पर बोलेरो और कार की ट्रक ट्रेलर से टक्कर के बाद आग लग गई थी। हादसे में कुल 12 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से कई लोग वाहन के अंदर ही जिंदा जल गए थे। इस दर्दनाक घटना के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। अगली खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जहां तेज रफ्तार सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई है और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कराया गया। दरअसल मामला बिदनू थाना क्षेत्र स्थित रामगंगा नहर का है, जहां तेज रफ्तार बस अचानक अनियंत्रित हो गई और नहर की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। बस में कई यात्री सवार थे। हादसे के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस के साथ मिलकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। बिदनू पुलिस मौके पर पहुंचकर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में जुटी रही, जहां शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। मिर्जापुर की देहात कोतवाली पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, जहां पुलिस पर IGRS शिकायतों के फर्जी निस्तारण कर रैंकिंग बढ़ाने और वाहवाही लूटने का आरोप लगा है। पीड़ित ने इलाकाई दारोगा पर गलत रिपोर्ट लगाने और आरोपियों को बचाने का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल मामला देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के चिंदलिख दुबेपुर गांव का है, जहां गांव निवासी अरविंद कुमार दुबे ने आरोप लगाया कि उन्होंने गांव के ही एक व्यक्ति के खिलाफ जान माल का खतरा बताते हुए पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय पुलिस लगातार फर्जी निस्तारण रिपोर्ट लगाकर मामले को दबाने में जुटी हुई है। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने मोबाइल लोकेशन सहित कई ऑडियो और वीडियो साक्ष्य भी पुलिस को दिए। इसके बावजूद आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई है। इतना ही नहीं, शिकायत पत्र में जिन लोगों का नाम नहीं था, पुलिस ने रिपोर्ट में उनका नाम जोड़ दिया है, जबकि जिन पर आरोप लगाए गए थे उनका नाम तक हटाया गया है। मामले में इलाकाई दरोगा राम प्रताप यादव की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि थाने से लेकर SP कार्यालय तक चक्कर लगाने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिला है। इसी बीच पीड़ित और दरोगा के बीच में बातचीत का एक ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी देहात कोतवाली पुलिस पर IGRS शिकायतों के फर्जी निस्तारण के आरोप लग चुके हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों के बीच भी चर्चा तेज हो गई है और निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। कानपुर में फर्जीवाड़े और विभागीय लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां नई केस्को MD नेहा जैन के स्वागत के दौरान उन्हें जो पोस्टर भेंट किया गया था, उसमें एक ऐसे आरोपी की तस्वीर लगी मिली जो फिलहाल जेल में बंद है। मामला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल पोस्टर में दिखाई दे रहा शंभू सिंह वही आरोपी बताया जा रहा है, जिस पर जिलाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर और मुहर लगाकर डूडा आवास का फर्जी आवंटन पत्र तैयार कराने का आरोप है। इसी फर्जी दस्तावेज के आधार पर केस्को से बिजली कनेक्शन लेने का मामला भी सामने आया था। आरोपी फिलहाल कानपुर जेल में बंद है। जानकारी के मुताबिक शहरी गरीब आवास योजना के तहत आवंटित मकान संख्या 286/5 को लेकर शिकायत दर्ज हुई थी। आरोप है कि फर्जी आवंटन पत्र बनाकर न सिर्फ आवास पर कब्जे की कोशिश की गई, बल्कि बिजली कनेक्शन भी हासिल कर लिया गया। बाद में जांच में सामने आया है कि संबंधित आवंटन पत्र विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया था। निजी अखबार में प्रकाशित खबर के अनुसार
शिकायत के बाद जांच शुरू हुई तो फर्जीवाड़े की कई परतें खुलती हुई नजर आई थी। वहीं सवाल अब ये भी उठ रहे हैं कि बिना पर्याप्त सत्यापन के केस्को ने बिजली कनेक्शन कैसे जारी कर दिया। सबसे बड़ा सवाल अब इस बात को लेकर उठ रहा है कि जिस आरोपी पर धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप है, उसी की तस्वीर वाला पोस्टर नई एमडी के स्वागत में आखिर कैसे इस्तेमाल हो गया। पूरे मामले के बाद विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका पर भी जांच की तैयारी शुरू हो गई है। बुलेटिन में अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां मिर्जापुर नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 36 बुंदेलखंडी सदस्य पद के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी नितिन केसरवानी ने बेहद कांटे की टक्कर में निर्दलीय प्रत्याशी को 11 वोटों से हराया। परिणाम आने के बाद भाजपा समर्थकों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। दरअसल वार्ड संख्या 36 बुंदेलखंडी के उपचुनाव की मतगणना पूरी होने के बाद भाजपा प्रत्याशी नितिन केसरवानी को कुल 709 वोट मिले हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी रवि टंडन को 698 मत प्राप्त हुए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नागेंद्र तिवारी को 636 वोट मिले हैं, जबकि निर्दलीय दाऊद दयाल को 216 मत हासिल हुए हैं। इसके अलावा नोटा के पक्ष में 5 वोट पड़े हैं। मतगणना के दौरान कुल 2315 मतों की गिनती हुई है, जिसमें से 51 मत निरस्त घोषित किए गए हैं। कुल वैध मतों की संख्या 2264 रही है। इससे पहले मंगलवार को हुए मतदान में कुल 40.97% मतदान दर्ज किया गया था। कुल 5651 मतदाताओं में से 2315 लोगों ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया, जिसमें 1318 पुरुष और 997 महिला मतदाता शामिल रही हैं। चुनाव के लिए कुल 7 बूथ बनाए गए थे और 7 चरणों में मतगणना पूरी करा गई। बूथ संख्या 232 और बंदा बैरागी प्राथमिक पाठशाला धुंधी कटरा पर सबसे अधिक 561 वोट पड़े, जबकि बूथ संख्या 231 भारतीय शिशु मंदिर नारघाट पर सबसे कम 119 मतदाताओं ने मतदान किया है। प्रशासन की ओर से मतदान और मतगणना के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। परिणाम घोषित होते ही भाजपा समर्थकों ने मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। खास बात ये रही कि नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष लाल बहादुर सरोज के कार्यकाल का ये पहला चुनाव था। कानपुर देहात के बाद अब उन्नाव में भी जमीन विवाद को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। सत्ता पक्ष के ही 2 विधायक आमने सामने आ गए हैं और विवाद करोड़ों की कीमती जमीन को लेकर है। मामला इतना बढ़ गया है कि आरोप प्रत्यारोप से निकलकर हाथापाई और हंगामे तक पहुंच गया है मामला। दोनों पक्ष अब पुलिस की शरण में है और जिले की राजनीति में इस मुद्दे ने हलचल मचा दी है। दरअसल मामला उन्नाव शहर के नवीन मंडी के पास स्थित एक बेशकीमती जमीन का है। कानपुर लखनऊ हाईवे किनारे मौजूद करीब 2.5 करोड़ रुपए की इस जमीन को लेकर मोहान विधायक ब्रजेश रावत और सदर विधायक पंकज गुप्ता के बीच विवाद खुलकर सामने आ गया है। जानकारी के मुताबिक जमीन पर कब्जे की सूचना मिलने के बाद विधायक ब्रजेश रावत मौके पर पहुंचे, जहां निर्माण कार्य चल रहा था। आरोप है कि मौके पर लगाए गए कुछ पिलर भी गिरा दिए गए हैं। इसके बाद दोनों पक्षों के समर्थक आमने सामने आ गए और तीखी नोकझोंक के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालात बिगड़ते देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा, जहां मोहान विधायक ब्रजेश रावत का दावा है कि जमीन उनके परिवार की पुश्तैनी संपत्ति है, जो उन्हें उनके नाना नानी से मिली है। उनका कहना है कि जमीन को लेकर कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी जारी है, इसके बावजूद कब्जे की कोशिश की जा रही है। वहीं सदर विधायक पंकज गुप्ता ने खुद पर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि इस विवाद से उनका कोई लेना देना नहीं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने जिला अधिकारी को पत्र लिखकर जांच की मांग भी की है। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है। एक और जहां कब्जा और धमकी देने के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मारपीट और दबंगई के आरोप भी सामने आए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कानपुर कलेक्ट्रेट में आयोजित जनता दर्शन के दौरान उस वक्त भावुक माहौल बन गया जब एक 11 वर्षीय बच्ची अपनी मां के साथ जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के सामने पहुंची। बच्ची की शिकायत किसी बड़े विवाद की नहीं, बल्कि उसकी मिट्टी की गुल्लक और उसमें जमा उसके सपनों से जुड़ी थी। बच्ची की मासूम कहानी सुनकर डीएम भी भावुक हो गया। दरअसल जाजमऊ क्षेत्र निवासी सन्नो अपनी बेटियों इसवा खां और मरियम फातिमा के साथ जनता दर्शन में पहुंची थी, जहां महिला ने घरेलू विवाद से जुड़ी शिकायत जिलाधिकारी को दी। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी बेटी इसवा लंबे समय से अपनी मिट्टी के गुल्लक में पैसे जमा कर रही थी। कभी रिश्तेदारों से मिले रुपए, कभी बचा हुआ जेब खर्च और कभी छोटे मोटे सिक्के वो चुपचाप गुल्लक में डालती रहती थी। बच्ची को उम्मीद थी कि गुल्लक भरने के बाद वो अपने लिए स्कूल बैग और जरूरी सामान खरीदेगी, लेकिन पारिवारिक विवाद के दौरान उसकी वही गुल्लक तोड़कर उसमें रखे रुपए निकाल लिए गए।
जिलाधिकारी ने जब बच्ची से पूछा कि वो गुल्लक में क्या रखती थी तो इसवा ने मासूमियत से कहा कि वो रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाती थी। बच्ची की ये बात सुनकर वहां मौजूद लोग भी भावुक हो गए। महिला ने आरोप लगाया कि मामले की शिकायत पहले भी थाने में की गई थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इस पर डीएम ने जाजमऊ थाना प्रभारी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने दोनों बच्चियों को अपने पास बुलाया, उनसे बातचीत की और उन्हें नया मिट्टी का गुल्लक और स्कूल बैग भेंट किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बच्चियों के हाथों से नए गुल्लक में खुद 1000 रुपए भी डलवाए हैं। नया गुल्लक और बैग मिलने के बाद दोनों बच्चियों के चेहरे खिल उठे। जहां जनता दर्शन में रोजाना कई शिकायतें पहुंचती है, लेकिन एक छोटी बच्ची की गुल्लक और उससे जुड़े सपनों की ये कहानी वहां मौजूद हर किसी को भावुक कर गया। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम